गैरसैंण का आम आदमी है, वो इस पद का हकदार है और वो ये पद उसके माथे पे है और ये पद ही उसके लिए समर्पित है यहाँ के हमारे लोगों के लिए। और मुझसे तो जो बन पाएगा, मैं तो 24 घंटे आपके साथ हूँ। ये गौर साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चली रही है, जैसे कि एक दो सवाल हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप बता दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। माना कि आप यहाँ के मतलब जमीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हो, आप यहाँ से जमीन से जुड़े हो, यहाँ के हर आदमी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं तो आपको उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारे इलाके से किसी भी एक नेता को उन्होंने सही जगह पर दिया है स्थान। अब ये जगह दिया है, पर लेकिन अभी जैसे कि आपका मंत्रालय वृद्धों से संबंधित है, तो क्या ये संभव है कि यहाँ पर जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं जगह जगह, शहरों में, गाँव में, टाउन्स में, तो यह वृद्धाश्रम वगैरह का कोई ऐसा हो सकता है इस इलाके में, लोबा, खनसर, या जो भी आपका विषय ये होगा कि सरकार के सामने प्रोजेक्ट करे प्लान को वृद्धाश्रम का। नहीं, वृद्धाश्रम क्यों नहीं है? वृद्धाश्रम का जो है, जो ये एक चीज़ है, वृद्धाश्रम दुनिया में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर भी वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ेगी जी। ये सबसे बड़ी बात तो ये है जी, ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये समाज कल्याण विभाग के अधीन है और ये निश्चित तरीके से वृद्धों के लिए क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, सरकार किस ढंग से उनको फायदा पहुंचा सकती है, ये सब कुछ इसमें किया जाएगा। दूसरा ऐसा है कि अभी तक हमारे प्रदेश में केवल 4 वृद्धाश्रम और हमारे पास जनपद चमोली में एक वृद्धाश्रम है जो कि गोपेश्वर में स्थित है और उसकी कैपेसिटी हमारी जो है 25 की है। उस 25 के सापेक्ष बड़ी मुश्किल से 9 लोग नहीं, वो आपकी बात से हम सहमत है जी जी जी। और अब सरकार ने पूरी कोशिश की है कि सारे जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। उसके लिए कहीं जमीन ढूंढी जा रही है और जहां जमीनें मिल चुकी हैं उन जमीनों में उसके स्थानांतरण की कार्रवाई गतिमान है। और निश्चित तरीके से आज हमारे पास एक वृद्धा आश्रम ऐसी स्थिति में है कि वो 50 बेड का है और उसमें मात्र एक व्यक्ति रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सनातन संस्कृति है वो बहुत अच्छी है और हमारे पहाड़ों में इसकी इतनी अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार अपने दायित्वों से विमुक्त नहीं हो सकती है और सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, वही मैंने आपको बताया कि 13 के 13 जिलों में एक क्या बनेगा, वृद्धाश्रम आश्रम बनेगा। ये है आपकी बात से हम सहमत हैं सर। बात यह है कि जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उत्तराखंड से पलायन बढ़ा है, उस स्थिति को देखते हुए यहाँ स्थिति है कि विदेशों में भी, शहरों में भी मजबूरी है बच्चों की वहाँ पर रहना और यहाँ पर वृद्ध छूट जाते हैं। उन लोगों के लिए क्योंकि ये जरूरत है समाज की आज। तो अभी एक जिला चमोली है, एक स्टेट के बराबर है। नहीं, ये आप बहुत बढ़िया बात आपने कही ना। मैंने आपको एक बात बताई कि आज भी हिमालय जो है ना, ये उत्तराखंड जो है ना, ये भारत का माथा है, ये भारत का भाल है और यहाँ की संस्कृति वृद्धों का अपमान करना नहीं सर, मैं आपके समझता हूँ, आप अपनी पीढ़ी की बात कर रहे हो ना सर? नहीं, मैं अपनी पीढ़ी की नहीं, अभी तक की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे पास 50 बेड का वृद्धा आश्रम है, लेकिन उसमें संख्या क्या है, एक और एक जगह 9। तो क्या भविष्य में ये स्थिति बदली नहीं हो सकती? अगर उसके वही भविष्य को सोचते हुए मैंने आपसे कहा ना कि हम हर जिले में वृद्धा आश्रम खोलने के लिए जा रहे हैं। कहीं जमीन की व्यवस्था चल रही है तो कहीं उसके सेटलमेंट की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री माननीय रामचंद्र गौड़ साहब। और एक क्वेश्चन
मैं माननीय मेरे साथ 4 राज्य मंत्री हैं। ना वो मैं एग्री करता हूँ सर आपकी बात, मैं मंत्री हूँ, मैं आपको बता दूं, आपकी बात एग्री सर, बहुत सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सरकार को आपने बात को उठाना है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं नहीं, हम आपसे। कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बात हर- उठानी हर है। विरुद्ध के लिए, हर विरुद्ध के लिए, माननीय राज्य मंत्री जी, चाहे वो पेंशनियर हो, चाहे वो घर का जो साधारण व्यक्ति हो, आम आदमी हो, उसके लिए हम सबके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। देखिए, सरकार ने इसी के लिए, आपने देखा भी होगा, हम लोग जो है तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवा रहे हैं। आपने देखा यहाँ से बसें जाती हुई श्री बद्रीनाथ जाती है, गंगोत्री जाती है, हरिद्वार जाती है, काशी और मथुरा गई है। तो उत्तराखंड सरकार निरंतर, धामी सरकार ने निरंतर इसके लिए प्रयास किए हैं और आगे सतत प्रयास किए जाएंगे। माननीय ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है बातें बताई, और जिस प्रकार से जो है यहाँ उत्तराखंड गैरसैंण क्षेत्र की जो पब्लिक है यहाँ पर खुशी के साथ यहाँ पर खड़ी है, और ये सब जो मंत्री जी, आपको तो सबसे पहले बधाई देता हूँ मैं, आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ। मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।